राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की दुर्ग। तो देखो, बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट थे कि राजस्थान की दुर्ग करवा दो, राजस्थान की दुर्ग। तो मैंने पहले ये वाला करवा दिया। अब इसके बाद में करेंगे ज्योग्राफी के दो टॉपिक, ऐसे करके दो इसके कर लिया करेंगे, दो उसके, अपनी ये दोनों कंप्लीट हो जाएगी। ये होने के बाद में साइकोलॉजी भी करवा दूंगी मैं आप लोगों को, और हिस्ट्री भी साथ में चलती रहेगी। तो ज़्यादा मत सोचा करो, मैं सारा करवा दूंगी अच्छे से। और ये जो नोट्स है सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये एक बुक से नहीं है, काफ़ी बुक से है किए हुए। और शायद ही क्वेश्चन इनसे बाहर जाएं। मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जहाँ से एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछता है, वो वाले क्वेश्चन सब लिए हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जहाँ से मैंने छोड़ा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ज़्यादा मैटर को देख कर के भाग जाते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा करवा रखा है, क्या पढ़ें। तो सीधा तो सिलेक्शन होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ने से तो आपको जहाँ मिलेगा ना, आप मतलब जहाँ शॉर्ट तरीके से छोटा मिलेगा, थोड़ा कुछ हो, तो आप लोग भाग के उस चीज़ को ट्रिक की तरफ भाग के जाते हो। पर जो चीज़ अच्छी चीज़ होती है ना, मैटर बहुत कम पढ़ने की कोशिश करते हो, और ये सच्चाई है। और आप लोग जैसे नोट्स की बोलते हो, तो मैं बता दूं, मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो मैं किसी से ये जो पीडीएफ है बनवाती हूँ, और बनवा के फिर वहाँ पर डलवाती हूँ उस टेलीग्राम पे। तो आप ऐसे मत सोचा करो कि मैम टेलीग्राम पे आप नहीं डाल रहे ये वो, और मैं डाल दूँगी जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। और रही बात दूसरी, और कुछ जैसे मेरी जैसे बहनें हैं, वो ऐसे पूछती है कमेंट में कि मैम आपसे बात हो सकती है क्या, मेरे को बुक्स के बारे में कुछ ऐसा पूछना है ये वो। तो देखो, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी पॉइंट हब नाम से तो टेलीग्राम है। और वहाँ पर जैसे मैं नोट्स वगैरह डालती हूँ। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल में थोड़ा जैसे कुछ पूछना है, तो मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ओनली स्टडी से रिलेटेड। जैसे एक दो मेरी बहन है, उन्होंने वहाँ पर मेरे से पूछा था, और उन्होंने ये भी पूछा था जैसे कि मतलब कोई ऐसे टॉपिक के बारे में कि मैम मेरे को, अगर मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे कुछ अलग से अगर लेना चाहूँ, मतलब कोई उसकी पीडीएफ या उसके उस टॉपिक को कंप्लीट मेरे को भेज सकते हो। तो मैंने उन मेरी बहन को वहाँ पर इंस्टा पे मैंने भेज दिया था। तो एक तो टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका उसमें कुछ भला होता है तो मैं भेज दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी जैसे ऊपर डाली हुई है, जो यूट्यूब में आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम से, ऊपर देखना जा कर के, वहाँ पर इंस्टा आईडी भी डाली हुई है, जो कि एजुकेशन पॉइंट नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, और स्टडी पॉइंट हब नाम से टेलीग्राम आईडी है। तो अब इस वीडियो में थोड़ी ज़्यादा ही बातें हो गई, मुझे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप लोगों को अच्छे से पढ़ा देना चाहिए था कि आप लोगों के काम आ जाए, बातें काम नहीं आएगी। देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो इसके आकार की बात करें तो वहल के समान, जो वहल मछली है उसके समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है। और राजस्थान का ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और मेसा के पठार पर स्थित है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और निर्माण की बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो चै से चित्तौड़गढ़, चै से ही चित्रांगद मौर्य ने किया। और कब किया? 7वीं सदी में। और विस्तार की बात करें कुंभा द्वारा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, सेकंड ग्रेड में ही आया हुआ है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं उपनाम की, तो राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं चित्तौड़गढ़ को, और राजस्थान का गौरव और मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ये देख लो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर है ये। और राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। अब बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ 2010 में, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद दुर्ग रखा था 1303 ईस्वी में। ये देखो, ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। और चित्तौड़गढ़ को मौर्य शासक कौन, मान मौर्य से जीता किसने? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, इसको जो मौर्य शासक कौन है? मान मौर्य। मान मौर्य से जीतने वाले बप्पा रावल थे, बप्पा रावल ने मान मौर्य से जीता था चित्तौड़गढ़ को। और चित्तौड़गढ़ में पोल है ना, जो दरवाजे, इनकी संख्या देखो 7 संख्या है। तो चित्तौड़गढ़ में दरवाजों की संख्या 7 है। जो पहला है ना, जो पहली वो उसको बोलते हैं पांडन पोल, और जो अंतिम है उसका नाम है रामपोल।
तो इन सातों दरवाजों को भी मैं करवा दूंगी आगे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो पहला और अंतिम तो याद रखना ही आपको, पहला तो पांडलपुर और लास्ट वाला अंतिम है वो है रामपुर सातवां। और ये देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में तो आपको सारा कुछ अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो चित्तौड़गढ़ में देखो सबसे ज़्यादा साके हुए, 3 साके हुए। तो इन साकों को भी अपने पढ़ेंगे, आगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और हिस्ट्री में भी आ जाता है और यहाँ से भी आर्ट एंड कल्चर में, दोनों को जैसे आप मिला के देखो तो इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और चित्तौड़गढ़ के साके के जैसे आप ट्रिक से भी देख सकते हो, पर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। देखो इसको, ये ट्रिक है। जैसे चित्तौड़ के साके की बात करें तो रवि उदय 334 67 ऐसे ध्यान रखना। देखो 3 3 4 है, फिर 67, तो इसको ऐसे हो जाएगा 334 से याद रहेगा, मतलब 1303 में तो पहला साका होता है और 34 में होता है दूसरा, और तीसरा साका होता है 67 में। तो किनके शासनकाल में होता है देख लो, 303 में तो होता है। तो इसको ऐसे भी रवि उदय से भी याद रख सकते हो। रवि से र से आप लोगे रतन सिंह, और वी से दूसरा साका विक्रमादित्य के समय, और तीसरा देख लो उ से उदय सिंह, यानी कि 1567 में। अब इनको आगे तीनों को अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो, अब तीनों साकों को अच्छे से पढ़ना है एक बार। देखो चित्तौड़ का जो पहला साका होता है ना वो 1303 में, दूसरा 54 में, और तीसरा 67। ये लो कहीं कहीं आपको 68 भी मिल जाएगा, तो मैंने 67 भी लिख दिया। तो चित्तौड़ का पहला साका है वो 1303 में, और इस पहला साका 1303 में होता है। इसमें शासक कौन थे? रावल रतन सिंह, और आक्रमणकारी जो कि अटैक करते हैं वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला साका देखो, चित्तौड़ का पहला साका 1303 में, और शासक उसमें रावल रतन सिंह थे, और अटैक करने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, और जौहर करने वाली पद्मिनी थी। और जो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो वो होते हैं गोरा और बादल। रावल रतन के सिंह के साथ में गोरा और बादल, ये वीर गति को प्राप्त हो जाती है। अब चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका देखो 34 में, पहला 1303 में, दूसरा 1534 में, और दूसरे साके के समय जो शासक होते हैं विक्रमादित्य, और आक्रमणकारी यानी अटैक करने वाले बहादुर शाह यानी कि गुजरात के, और जौहर देखो कर्मावती करती है। जो ये कर्मावती है ना, ये विक्रमादित्य की मम्मी यानी कि माँ है। तो इसमें देखो अब दूसरा साका है, इसके अंदर जो रावत बाघ सिंह है ना, ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये सहायता करते हैं कर्मावती की, परंतु कर्मावती ने क्या राखी तो भेजी थी। तो कर्मावती ने जो राखी तो भेजी थी हुमायूं को, परंतु सहायता करने वाले रावत बाघ सिंह थे। क्या है ना कि वीडियो बनाने भी इजी नहीं है, कोई ना कोई भी इसमें से आवाज़ आ जाती है किसी न किसी की। तो देखो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका होता है वो 1567, और उस समय शासक देखो उदय सिंह, और आक्रमणकारी की बात करते हैं तो अकबर थे। जो तीसरे साके में आक्रमणकारी अटैक करने वाले अकबर, और जौहर देखो फूल कंवर ने किया था, जो कि ये पत्ता पत्ता फत्ता है ना, इसी की पत्नी है ये। और जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़, ये इस समय क्या हुआ वीर गति को प्राप्त होने वाले, जो कि उदय सिंह के सेनापति थे, जयमल और पत्ता, फत्ता कह दो या पत्ता कह दो। तो आप लोग एक बार चित्तौड़गढ़ के तीनों साके देख लो, इम्पोर्टेंट है इसलिए। देखो चित्तौड़ का पहला साका 1303 में, दूसरा 34 में, तीसरा 67 में। आपको 68 67 दोनों ही मिल जाएंगे, कहीं तो 68 67 जैसे ऑप्शन में आता है। और चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है 1303 में शासक रावल रतन सिंह, और दूसरे में विक्रमादित्य, तीसरे में उदय सिंह। और पहले में आक्रमणकारी 1303 में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, और 1534 में आक्रमणकारी बहादुर शाह गुजरात वाले, और आक्रमणकारी तीसरे की बात करें तो अकबर। आगे देखो, चित्तौड़गढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक को मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। और चित्तौड़गढ़ में तो सबसे ज़्यादा साक्य हुए, मैंने अभी बताया 3 साक्य हुए। तीनों साकों को पहला कब होता है, पहला बताओ 1303 में होता है, और दूसरा 1534 में, तीसरा 1567 68 में। और चित्तौड़गढ़ के ये देखो 7 प्रवेश द्वार मैंने बताया था, पहला तो याद रखना, पहला पांडनपोल, और जो अंतिम है वो रामपोल, ऐसे रखना। अंतिम लास्ट में राम के पास जाते हैं तो 7वां रामपोल, ऐसे याद रखना। सातों को पढ़ तो लो। देखो पांडनपोल
यहाँ रावत बाग सिंह का स्मारक है। भैरव पोल दूसरा, भैरव में भय देखो दो की तरह लगता है ना, तो दो याद रखना ना, भैरव पोल। हनुमान पोल तीसरा, हनुमान है देखो उल्टा तीन की तरह लग रहा है, हनुमान पोल आपको याद रखिएगा तीसरा। भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच में, जो भैरव पोल है हनुमान पोल, इन दोनों के बीच में ना कौन सा जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की छतरी। अगर पूछ ले जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की छतरी है ना, वो कौन से पोल के बीच में, तो भैरव पोल और हनुमान पोल। तो पहला पांडन पोल, दूसरा भैरव पोल। भय देखो ये दो, भय दो की तरह लग रहा है आपको, दूसरा भैरव पोल। हनुमान ये तीसरा ऐसे है उल्टा तीन की तरह लग रहा है, हनुमान पोल तीसरा है। गणेश पोल चौथा और जोड़ला पांचवा, और जोड़ पोल और लक्ष्मण पोल छठा, और सातवां अंतिम है जो राम पोल। मुख्य प्रवेश द्वार है राम पोल, और इसके सामने फतेह सिंह सोदिया का स्मारक है जो लास्ट राम पोल है। अब देख लेते हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं। जैन कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है। तो पहले अपने विजय स्तंभ को पढ़ लेते हैं। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजय स्तंभ। देखो पहले बात करते हैं विजय स्तंभ के उपनाम की, किन्होंने, जैसे इनका नाम है, किन्होंने कहा है। देखो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गोटज ने, और विजय स्तंभ को विष्णु ध्वजगढ़ का है उपेंद्र नाथ ने, और रोम के टार्जन के समान बताया विजय स्तंभ को फर्ग्यूसन ने। और ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन भी है 2010 में। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है ना, ये महाराणा कुंभा ने कौन से विजय स्तंभ के उपलक्ष्य में बनाया था, किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो जो मांडू विजय है ना, जो मालवा, इसके उपलक्ष्य में, इसके विजय के उपलक्ष्य में बनाया था ये, मतलब इस पर विजय प्राप्त करने पर ये बनाया था विजय स्तंभ। तो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है। और एक ये नाम और देख लो, नाम पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष भी कहते हैं विजय स्तंभ को, GHO जाने का है। अब देख लो विजय स्तंभ को थोड़ा सा और, विजय स्तंभ के बारे में देखो। विजय स्तंभ की ऊंचाई की बात करें तो 120 मीटर ऊंचा है, ठीक है। मंजिलें देखो विजय स्तंभ में 9 है, और विजय स्तंभ का शिल्पी जेत्ता और जेत्ता के पुत्र नापा पुंजा पोमा, याद रखना इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 मीटर, 9 मंजिला है विजय स्तंभ, शिल्पी देखो जेत्ता और जेत्ता के पुत्र नापा पुंजा पोमा, और सीढ़ियाँ कितनी है विजय स्तंभ में 157। तो ऊंचाई देखो 120 मीटर, 9 मंजिला, सीढ़ियाँ 157। अब बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ है उसकी, यानी कि इसमें ये विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। तो अब कीर्ति स्तंभ को भी पढ़ लेते हैं। तो देखो कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा साय ने, और समर्पित आदिनाथ जी को है। और कीर्ति स्तंभ 7 या 6 मंजिला आ सकता है, जो कि 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ है, और ऊंचाई 45 फीट है। कहीं आपको 7 फीट कहीं 6 फीट मिलेगा, जिस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन में दोनों नहीं आते हैं, एक ही आता है। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा साया, समर्पित आदिनाथ जी को, और 75 फीट तो ऊंचा है, 7 मंजिला है। और विजय स्तंभ की बात करें तो 120 मीटर ऊंचा है, और कीर्ति स्तंभ 75 में। अब देखो पहले ये देख लो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्थित है वो महल, देखो क्या क्या इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसको थोड़ा सा याद रखना, ट्रिक से याद रख लो, याद नहीं होता, थोड़ा अलग नाम है, याद नहीं रहते। खातन रानी का महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लाखोटा की बारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, हरामियों का बाड़ा भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। देखो इसको याद रखो, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर आ रहा है, तोड़ना कोई चीज़, कोई या चित्तौड़गढ़ को ले लो, अपने तो कनेक्ट करना है, सच्ची थोड़ी है कोई चीज़। चित्तौड़गढ़ तोड़, देखो तोड़, हरामी होते हैं ना, हरामी लोग, वो तोड़ने में देर नहीं लगाते, मतलब तोड़ दिया हरामी लोग। खोटा, बड़ा ही खोटा था, हरामी लोग बड़े ही खोटे थे, तोड़ दिया। खातन रानी महल, खा करके कुछ भी खोटे लोग हरामी हैं वो तोड़ दिया, क्या चित्तौड़गढ़, कुछ भी ऐसा थोड़ा कनेक्ट करना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देख, खातन से खा करके, खोटा से खोटे लोग चित्तौड़गढ़ को तोड़ दिया, हरामी लोग है, हरामियों का बाड़ा भी के। तो ये सारे क्या है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मंदिर है वो और देख लो एक बार। मीरा मंदिर है, श्रृंगार चवरी मंदिर है, निर्माण बेलका ने करवाया श्रृंगार चवरी का। और समिदेश्वर मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और कालका मंदिर भी देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है जो कालका मंदिर इसको कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में देखो मीरा मंदिर, श्रृंगार चवरी मंदिर, कालका मंदिर चित्तौड़गढ़ में, समिदेश्वर मंदिर और श्रृंगार चवरी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और सतबीस देवरी का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में। याद रखो ये आया हुआ है श्रृंगार चवरी वाला, कालका मंदिर वाला।
अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे चित्तौड़गढ़ का दूसरा जोर किसके नेतृत्व में हुआ। मैंने बताए आपको, करवाए हैं चित्तौड़गढ़ के तीनों साके। और चित्तौड़गढ़ का तीसरा जोर किसके नेतृत्व में हुआ। तो चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा जोहर होता है वो किसके नेतृत्व में होता है, तीसरा जोहर। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर बनाया, जो कि किसने बनवाया था, बनवीर ने बनवाया था। और ये देख लो रणथंभौर दुर्ग के बारे में, आगे रणथंभौर दुर्ग भी करेंगे तो इसको थोड़ा सा देख लो। अगर क्वेश्चन आता है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किस दुर्ग को कहा जाता है, तो रणथंभौर है भी, चित्तौड़गढ़ की तरह ही है। तो देखो इसका छोटा भाई कह दिया रणथंभौर को, तो चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई रणथंभौर दुर्ग को। और रणथंभौर दुर्ग के निर्माण की बात करें तो रतिदेव ने, रै से रणथंभौर, रै से रतिदेव ने निर्माण करवाया। और रणथंभौर दुर्ग का आकार है वो अंडाकार है। तो चित्तौड़गढ़ का तो वह मछली के समान है, और रणथंभौर का अंडाकार, इसको भी थोड़ा कनेक्ट करो। अंडा देखो रणथंभौर में ये देखो अण आपको अंडाकार दिखाई दे रहा है, तो इससे अंडाकार, इसी से कनेक्ट कर लो, याद रह जाएगा। अभी एक देखो, राजपुताना के सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बरकतबंद है। रणथंभौर के लिए ये किसने कहा था, इस रणथंभौर दुर्ग के लिए किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है कि राजपुताना के जो सारे दुर्ग है सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बरकतबंद है। ये कहने वाले अबुल फजल है। और रणथंभौर का वास्तविक नाम की बात करें तो रणतपुर। देखो रणथंभौर, रण आपको अंडाकार दिखाई दे रहा है ऐसे, तो अंडाकार तो इसका आकार है। और रणथंभौर के दुर्ग के निर्माण की रै से रण, रै से रतिदेव ने, और वास्तविक नाम रै से रण, रै से रणतपुर। और रणथंभौर दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसको एक बार देख लो फिर से। विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 मीटर, 9 मंजिला है। और शिल्पी देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका शिल्पी है वो जेता, और जेता के पुत्र नापा कुंजा पोमा। सीढ़ी 157। और कीर्ति स्तंभ की, जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो निर्माण जीजाशाही ने समर्पित आदिनाथ जी को है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये मंदिर है, मीरा का मंदिर है, श्रृंगार चवरी मंदिर है, सिमदेश्वर मंदिर है, कालिका मंदिर है, श्रृंगार चवरी मंदिर। आप लोग मंदिर पढ़ोगे तो आप लोगों को वहाँ से भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ से पढ़ लोगे तो ईजी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो देखो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। और महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम जो कुंभलगढ़ दुर्ग रखा। अब देखो कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, राजसमंद में है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक पुत्र संप्रीति द्वारा, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण संप्रीति द्वारा, जो कि मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र हैं। और पुनः निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं इनका। सीधा निर्माण आ जाए तो मौर्य सम्राट अशोक पुत्र कौन है, संप्रीति द्वारा। और पूर्ण निर्माण महाराणा कुंभा। शिल्पकार देखो कुंभलगढ़ के शिल्पकार शिल्पी मंडन। और कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसकी दीवार देखो 36 किलोमीटर लंबी है, 7 मीटर चौड़ी है, इसको भी ध्यान रख लेना। आगे देखो कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम देखो, मछेंद्रपुर, कुंभलगढ़ मछेंद्रपुर, मेवाड़ की शरण स्थली भी कहते हैं, और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। और मछेंद्र दुर्ग कुंभलमेर। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, ये क्या है, इस कुंभलगढ़ का जो दुर्ग का जो गढ़ है ना वो सबसे ज़्यादा ऊपर यानी कि ऊपरी भाग में स्थित है। इस कारण जो सीधी चढ़ाई होती है ना, सीधी चढ़ाई के कारण इसको ये कटारगढ़ भी कहलाता है। तो अब इसको देख लो, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, निर्माण मौर्य सम्राट अशोक पुत्र संप्रीति द्वारा, पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं, शिल्पकार इसके शिल्पी मंडन है। और ये उपनाम है मेवाड़ की शरण स्थली भी कहते हैं, और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी मचेंद्र दुर्ग और कुंभलमेर आदि भी कहते हैं, और मचेंद्रपुर। अब देख लो कुंभलगढ़ दुर्ग, ये थोड़ा सा पढ़ लो इसको। मेवाड़ यानी कि मारवाड़ की सीमा पर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों से घिरे गंधमार्दन पर्वत की चोटी पर बना ये गिरि दुर्ग है। तो कुंभलगढ़ भी गिरि दुर्ग है। अब एक बात ये और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में आया हुआ है कि अबुल फजल है ना, इन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है, यह दुर्ग देखने पर रखी हुई जो पगड़ी है ना, सर पे जो पगड़ी रखी होती है ना वो गिर जाती है। यहाँ पर आना था सर पे रखी हुई।
तो देखो, अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में यह कहा है कि यह दुर्ग देखने पर ऐसे लगता है जैसे कि सर पे पगड़ी रखी होती है ना, वो पगड़ी गिर जाती है। 2018 में आया हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि इतनी बुलंदी पर है। भी कोई क्वेश्चन छूटे ना। मैं एक एक चीज़ यहाँ पर मतलब आप लोगों को दिखने में थोड़ा लग रहा होगा, कचरा सा लग रहा होगा कैसे लिख रखा है, पर मैं ऐसे चाहती हूँ भी एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, वो चीज़ खोज के लेके आती हूँ आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है। और जो कि आप बुक्स अगर पढ़ते हो कहीं से, तो आप लोगों को पूरी बुक्स पढ़नी पड़ती है, उसमें से वो चीज़ें देखनी पड़ती है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आप लोगों को तो बस पका पकाया मिल रहा है, थोड़ा सा आपको देख वो करना पड़ेगा। आएगी आपको दिक्कतें दिखने में, परंतु आपको थोड़ा सा देख लो। कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की एट्रस्कन दुर्ग में जो एट्रस्कन दुर्ग से जो तुलना की है ना कुंभलगढ़ दुर्ग की, वो करने वाले हैं कर्नल टोड। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की एट्रस्कन दुर्ग से तुलना की है किन्होंने? कर्नल टोड ने की है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ शासकों की शरण संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। और ये देख लो, जाली रानी का मालिया, टूटिया का होड़ा और टिड्डा बारी, ये सब है ना कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ये चीज़ें भी आपको शायद कहीं मिले, पर मैं ये जहाँ से लेके आई हूँ, कोई पता नहीं क्वेश्चन का कहाँ से बन जाए, पर ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं कि आप लोगों को सबसे अलग करते हैं। जैसे अब कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसमें जो मेन चीज़ होती है वो तो आपको सभी जगह मिल जाएगी, पढ़ते भी हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपने शायद ही कहीं से पढ़ी हो, तो वो चीज़ अगर अपने पढ़ लेते हैं तो वो अपनों को उन बच्चों से अलग करती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही क्या है, बादल महल है, तो उसमें क्या है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और एक बात, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर है, यह ध्यान रखना। और इसे भारत की सबसे बड़ी दीवार कहते हैं, यानी कि जिस पर क्या 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो कितनी किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है। और भारत की वो सबसे बड़ी दीवार है जिस पर कितने घोड़े एक साथ चल सकते हैं, 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। तो एक बार ये देख लो सब। और एक जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके किले की महल की बात करें तो मामा देव कुंड, बादल महल, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, ये सारे इसी में ही हैं। ये एक बार फिर से देख लो, मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर जरूर देखना। देख लो, चित्तौड़गढ़ का जो पहला साका 1303 में, दूसरा 1534, तीसरा 67 में। याद रखना तीनों को, बार बार इसलिए बता रही हूँ याद रह जाए। पहला 3, दूसरा 1534 और तीसरा 1567 में। और पहला किसके शासन में होता है? रावल रतन सिंह के समय, दूसरा विक्रमादित्य के समय, तीसरा उदय सिंह के शासनकाल में। और पहले चित्तौड़गढ़ का जो पहला साका है उस पे जो अटैक करने वाले अलाउद्दीन खिलजी। देखो, पहले साके की बात हो रही है तो यहाँ ब आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है ए ब स द, ऐसे ऑप्शन होते हैं ना। तो पहला देख लो, आक्रमणकारी जो ए नाम से आएगा अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा साका 1534 होता है, ब नाम से आएगा बहादुर शाह। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आएगा अकबर। बाकी के आगे वाली वीडियो में करेंगे अपने। अगर आप लोगों को ये नोट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है दिखने में, या साफ नहीं लिखे हुए थोड़ा राइटिंग का, तो मेरे को बता देना। जिस हिसाब से आप बोलोगे मैं उस हिसाब से करवा दूँगी। पर आप लोग अच्छे से पढ़ो, मेरे को तो बस यही रहता है कि कुछ अगर पढ़ सको मेरे नोट से आप लोग, तो मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात होगी। कुछ आप लोगों के ये काम में आ जाए नोट्स। अब एक लोग आप ये और बता देना कि ऐसा सही है क्या, जैसे मैं 2 टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के करवा रही हूँ और 2 टॉपिक आपको जैसे कि जियोग्राफी के करवा रही हूँ, या ऐसे चलना चाहिए पहले जियोग्राफी कंप्लीट करवा दूँ उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर। तो ये जैसे मैं चाहती हूँ दोनों कंप्लीट हो जाए, तो जैसे हिस्ट्री है उसको ले लेंगे और एक साइकोलॉजी को ले लेंगे, उनके जैसे 2-2 टॉपिक करते रहेंगे। बाकी आप लोग अपने हिसाब से बता देना, जैसे ज़्यादा जिन लोगों के ज़्यादा ऐसे होंगे उनके अकॉर्डिंग करवा देंगे।